मुफ्ती तारिक मसूद साहब की इबादत नहीं करना है, इबादत हमें उनके रब की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की करना है। ये सबक सिखाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको। इन कुरान में लनस्फाम बिन नासिया पे तनवीन है, आइन के बाद अलिफ है। तो बार बार मैंने कहा हकीकत में गलती नहीं है, सूरतन बज़ाहिर देखने में आम लॉ से हटकर है। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूं। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया या जो भी मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। तो जो लोग इस फसाती बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ क्लिपबाजी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे जो मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक तो दिन की किताबें पढ़ना या दुनियावी किताब, लेकिन साथ में उसको समझने के लिए सूर का होना, सूर जिसे गुजराती में कहते हैं समझ सकती। एक तो रट्टाफाई कर लिया, उन्होंने ये फतवा दिया था, उन्होंने ये फतवा दिया था, किताब निकाली फतवा देके, भाई ये फतवा है। अरे भाई वो फतवा वो जमाने के हिसाब से था, और इंसान के दिए हुए फतवे जमाने के साथ बदलते रहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल का फतवा कयामत तक कायम है, वो कभी नहीं बदलेगा, उसको कभी नहीं बदला जाएगा। 100 साल पहले ये फतवा दिया था तो ये किताब में देख के फतवा दे दिया, 200 साल पहले, और उसके खिलाफ जो भी कुछ हुआ तो बताया कि ये तो काफिर हो गया, ये तो मुर्तद हो गया, ये तो गुमराह हो गया, होता है ना। अल्लामा इकबाल को भी क्या कहा, किताबें तो बहुत पढ़ी लोगों ने, किताबें तो और मसले और फतवे की किताबें और यूनिवर्सिटी की किताबें बहुत पढ़ ली, सूर पैदा नहीं किया। अल्लामा इकबाल को नहीं समझ सके, अल्लामा इकबाल को नहीं समझ सके, और क्या कह दिया, फतवा दे दिया। क्या फतवा दे दिया था, इकबाल काफिर है, काफिर का फतवा दिया था ना अल्लामा इकबाल को। और किसने दिया था फतवा देने वाले कौन, फतवा देने वाले कौन, वही जिन्होंने किताबें पढ़ी थी, किताबें पढ़ी थी। इकबाल रहले क्या कहना चाहते थे वो समझ नहीं पाए, सूर पैदा नहीं किया, तो अल्लामा इकबाल को काफिर बना दिया। तारिक मसूद साहब को भी काफिर बना दिया, अहमकों ने, ना अहलों ने तारिक मसूद साहब को भी काफिर बना दिया। तारिक मसूद साहब की पूरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कुरान में जाहिरी गलती ये नजर आ रही है, ग्रामेटिकली फॉल ये नजर आ रहा है, ऐसा जाहिरी अल्फाज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि जाहिर में ऐसा लग रहा है। सूर नहीं है तो क्या होगा, सूर नहीं है तो क्या, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुरान में गलती निकाली, समझ पैदा नहीं हुई, वो रट्टाफाई किया है। उन्होंने क्या फतवा दिया था, इन्होंने ये, उनका ये फतवा है। खुद के दिमाग में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, बेचारे क्या करे, वो रट्टाफाई नहीं करे। दिमाग का डेवलपमेंट हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन रट्टाफाई नहीं करेंगे तो बिजारियों से मौसा भोटियों फाड़ी लाके, है ना, लकड़ी फाड़ दे मौसा दूसरे दिन, तो बेचारा मजबूर होकर रट्टाफाई करता है। आप समझ में कुछ आया ना आया कुछ नहीं, रट्टाफाई बेहतरीन अल्फाज में रट्टाफाई कर लिया, जबरजेर के साथ रट्टाफाई कर लिया, पहला नंबर, हाँ पहला नंबर, समझा कुछ नहीं, पहला नंबर मिल गया। और जो समझा है और रट्टाफाई नहीं कर पाया, दफोर, क्या कहते हैं उसको दफोर कहते हैं। वो दफोर है ना, जिसे दफोर कहते हैं, वो सबसे ज्यादा समझने वाला है। जिसे दुनिया दफोर कहती है वो सबसे ज्यादा समझने वाला है। अल्लामा इकबाल को दफोर कहा ना, गुमराह हो गया, वो सबसे ज्यादा समझदार थे। अब पता चला कि गुमराही का फतवा और कुफ्र का फतवा तो अल्लामा इकबाल के लिए लगा दिया। अब पब्लिक तो एजुकेटेड है, सब समझ जाती है, तो पूरा सिनारिया उल्टा हो जाएगा, पब्लिक हमारे ही मुखालिफ हो जाएगी। तो फिर क्या फतवा दिया, जो थोड़े दिन पहले गुमराह थे, काफिर थे, अब थोड़े दिन में फतवा बदल गया। अल्लामा इकबाल जी जब और इस दुनिया से गए तो पीछे रहमतुल्लाह अलैह भी लगा दिया। अगर नहीं लगाएंगे तो ये अवाम है हमारे मुखालिफ हो जाएगी और हमारा सब काम बिगड़ जाएगा। बस यही हाल हुआ है मुफ्ती तारिक मसूद के साथ। इसीलिए कहते हैं कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ना तो सूर पैदा होगा। कुरान में ये बरकत है जी, ये कुरान का मौजिजा है, सूर पैदा होगा जी। और इसी को पढ़ने से रोका जाएगा कि नहीं, गुमराह हो जाओगे, डायरेक्ट मत पढ़ना, गुमराह हो जाओगे जी, ऐसा ही है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। निचोड़ कब निकाल सकेगा इंसान, जब सूर पैदा होगा तो पूरी बात का निचोड़ निकाल सकेगा। हाँ, अल्फाज के सिलेक्शन में कुछ गलतियां हुई होगी, ये मान सकते हैं, लेकिन बदले में उन्होंने माफी भी मांग ली है उस हिसाब से। तो लेकिन काम करने वाला है ना, काम कर रहा है ना, काम करेगा, उससे ही गलती होगी ना। अब जो काम ही नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, फिटने निकालेगा काम करने वालों के अंदर से, काम करने वालों के अंदर से कमियां निकालेगा। और गलती किससे होगी, काम करने वाले से होगी। जो काम ही नहीं कर रहा है वो तो पूरा गलत है, ऊपर से नीचे पूरा गलत है, उसको कोई तैयार ही नहीं फतवा देने का। पूरी जिंदगी गलत है, पूरा जिस्म गलत है, पूरा ढांचा गलत है उसका जी। इनके तो अल्फाज गलत होंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, लेकिन उसका तो पूरा जिस्मानी ढांचा ऊपर से नीचे गलत है, सुबह से शाम गलत है। तो उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं, काम नहीं किया उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं, काम कर
रहा है और गलती हो जाए, अच्छी तरह से उस किताबी अच्छे अल्फाज में उसको कहेंगे तो उसको कुछ चूक कही जाएगी। और ये चूक तो नबियों से भी करवाई गई है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से करवाई गई कि नहीं चूक, ये प्रूफ करने के लिए कि हम इंसान है, हम मखलूक है, हम खालिक नहीं है। गलती तो खालिक से नहीं होगी, हम मखलूक है, गलती कर होगी। आदम अलैहिस्सलाम से गलती करवाई गई और ये गलती को पूरा चलाया गया पूरी दुनिया में, और इस गलती को पूरी दुनिया में सबके सामने खोला गया और कयामत तक खुली रहेगी ये गलती। गलती तो काम करने वालों से होगी और चूक तो कहीं अपने चहीतों से चूक करवाई जाती है, प्रूव करने के लिए कि ये रब नहीं है, इसकी इबादत नहीं कर रहे हैं हम, आदम अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं करना है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की इबादत नहीं करना है। इबादत हमें उनके रब की, इबादत हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की करना है, न कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करना है, उनके रब की इबादत करना है। यह सबक सिखाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।